आज का टॉपिक क्या है परचेज। ठीक है, हायर परचेज में होता क्या देखते हैं। मान लेते हैं एक मोबाइल जिसका कैश परचेज प्राइस, जिसको हम लोग CPP बोलते हैं। कैश परचेज प्राइस कितना है? 12,894। कोई अगर इसको खरीदने के लिए जाएगा तो 12,894 रुपीज पे करेगा, करेक्ट है, और मोबाइल को लेके आ जाएगा। जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा सर? वो EMI पे ले लेगा। अगर EMI पे लेता है तो सबसे पहले दुकानदार उसको क्या बोलेगा? एक डाउन पेमेंट करो। तो 15 डाउन पेमेंट कर दिया, सपोज 2,000 रुपीज। कितना का पेमेंट कर दिया? 2,000 रुपीज का। फिर दुकानदार बोलता है जो 2,000 पेमेंट जो कर दिए, कब पेमेंट किए? 1 जनवरी 2022 को। साल कब खत्म होगा? 31 दिसंबर 2022 को। तो तुम मुझे एक इंस्टॉलमेंट पे करोगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। यहाँ पर मंथली की जगह ईयरली EMI लगेगा। ईयरली EMI, साल में एक पेमेंट करोगे आप। कितना का? 4,000 रुपये का। फिर एक साल के बाद 31 दिसंबर 2023 आएगा, आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करोगे। कितना का? 4,000 का। उसके बाद 31 दिसंबर 2024 आएगा, जिसमें आप थर्ड इंस्टॉलमेंट पेमेंट करोगे 4,000। टोटल पेमेंट कितना किया आप? 4,000, 4,000, 4,000, 12,000 और 2,000, 14,000। टोटल पेमेंट आपका 14,000 का हो गया। लेकिन कैश में खरीदने से कितना दे रहे थे? 12,894। आप EMI में दे रहे हो, कितना दे रहे हो? 14,000। इसका नाम क्या पड़ेगा? इसका नाम पड़ेगा हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस, जिसको हम लोग HPP बोलेंगे। ठीक है, क्या हायर परचेज में आपको ज़्यादा पैसा पड़ जा रहा है? यस। कितना पैसा ज़्यादा पड़ जा रहा है सर? 14,000 रुपया माइनस 12,894 इज इक्वल टू 1,106 रुपीज़ हमको ज़्यादा पड़ जा रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे इंटरेस्ट या फिर हायर चार्जेस। दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट और दिस इज कॉल्ड हायर चार्जेस। इतना रुपया हमको ज़्यादा पड़ रहा है। मतलब दुकानदार आपसे इंटरेस्ट लिया है जो आप लेट में पेमेंट किए, तो आप दुकानदार को पूछोगे। दुकानदार पहले ही आपको चार्ट बता दिया कि आपको ऐसे पेमेंट करना पड़ेगा। आप पूछोगे ना उससे कि कितना % इंटरेस्ट ले रहे हो। दुकानदार बोलता है इंटरेस्ट ले रहा हूँ @ 5% के हिसाब से। ठीक है, अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल कितना पेमेंट हुआ और इंटरेस्ट कितना, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल कितना और इंटरेस्ट कितना, थर्ड इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल कितना और इंटरेस्ट कितना। वो कैसे निकालोगे? ध्यान से देखते हैं। कैश परचेज प्राइस मेरा कितना था? 12,894। आपने डाउन पेमेंट कितना किया? 2,000 रुपीज़। रुपीज़ को एक साथ ऊपर लिख देते हैं, बार बार रुपीज़ को ऊपर लिख देते हैं। तो 31 दिसंबर 2022 को कितना पैसा दुकानदार का ड्यू रह गया था? दुकानदार को 12,894 में से 2,000 तो पहले ही मिल गया, जिस दिन आप मोबाइल का डिलीवरी दिए। बाकी दुकानदार का कितना पैसा लटक के रह गया? 10,894 रुपीज़। तो 10,894 रुपीज़ का 5%, 545 रुपया इंटरेस्ट बन रहा है, करेक्ट है। तो जो 4,000 का आपने पेमेंट किया ना,
उसमें से 545 रुपीज़ किस बात का पेमेंट किया आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया, करेक्ट है। तो 4000 में से 545 माइनस करो, कितना बच रहा है 455। ये पेमेंट आपने किसका किया, ये पेमेंट आपने प्रिंसिपल का किया। तो आप इस फिगर में से माइनस कर दोगे 3455, 7439। ये पैसा ड्यू रह गया 1 जनवरी 2023 को, पर आप पेमेंट 1 जनवरी 2023 को थोड़ी कर रहे हो, आप पेमेंट तो फिर से 1 साल बाद कर रहे हो। तो दुकानदार बचा हुआ पैसा जो था उसका कितना था 7439, उसके ऊपर फिर से 5% इंटरेस्ट चार्ज किया। इंटरेस्ट कितना पड़ गया 372। तो आप जो 4000 रुपये का पेमेंट किए हो, उस 4000 रुपये में 372 आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया, माइनस करो इसको 4000 माइनस 372 कितना हो रहा है 3628। ठीक है, तो 3628 आपने किसका पेमेंट किया है, आपने प्रिंसिपल का पेमेंट किया। कितना बचा 3811। लास्ट तीसरा इंस्टॉलमेंट बचा है। तीसरा इंस्टॉलमेंट में आपका प्रिंसिपल कितना बाकी रहेगा 3811। तो 3811 प्रिंसिपल का पेमेंट तो करोगे ही करोगे, बाकी जो डिफरेंस अमाउंट मिलेगा माइनस करने से 4000 माइनस 3811 189 रुपीज़। ये किस बात का पेमेंट कर रहे हो, ये इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो। फाइनली आप 3811 पेमेंट कर रहे हो और आपका लोन क्लोज हो जा रहा है 3811 प्लस इंटरेस्ट 189। आई होप ये कैलकुलेशन समझ में आ गया। फिर से समझा दे रहा हूँ रिवीजन। सपोज एक मोबाइल खरीदने के लिए गया, तो मोबाइल दुकान वाला बोला उस मोबाइल का 12,894 रुपीज़ कॉस्ट पड़ेगा। आप बोले मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं, मेरे पास सिर्फ 2000 है। तो दुकानदार बोला कोई बात नहीं, आप इसमें से 2000 का डाउन पेमेंट कर दो, बचा इतना पैसा 10,894। ये पैसा को आप EMI में पे कर देना। तो EMI कितना का पड़ेगा 4000 4000 4000। आप बोले सर टोटल तो ज़्यादा हो जा रहा है, सब मिला के डाउन पेमेंट के साथ 14,000 पड़ रहा है। दुकानदार बोला EMI में दोगे तो 14,000 पड़ेगा, कैश में दोगे तो कम पड़ेगा। जितना पैसा ज़्यादा लग जा रहा है वो ज़्यादा पैसा इंटरेस्ट का है, और वो इंटरेस्ट कितना परसेंट के हिसाब से है 5% के हिसाब से है। कैसे निकाले 12,894 में से 1 तारीख को 2,000 रुपये पेमेंट कर दिए, कितना बचा 10,894। ये जो 10,894 बचा उसका पहला साल का इंटरेस्ट 545। तो 4,000 का EMI में से इंटरेस्ट 545 है, तो प्रिंसिपल जो है निकालो माइनस करके। कैसे निकलाएगा 4000 में से 545 इंटरेस्ट माइनस कर दी, तो ये निकल गया तुम्हारा प्रिंसिपल। इतना आपने प्रिंसिपल का पेमेंट किया। तो अब दिखा दिए कि 10,894 में से हमने प्रिंसिपल का इतना पेमेंट कर दिया, तो बचा कितना पैसा, इतना ड्यू है। फिर इस ड्यू वाले पैसे के ऊपर दूसरा साल में इंटरेस्ट पड़ा 5%, कितना 372। आप बोले 4,000 का जो EMI है उसमें इंटरेस्ट 372 है, माइनस करने से जो अमाउंट बचा वो है प्रिंसिपल। आप उसका पेमेंट दिखा दिए दूसरे साल में। लास्ट ईयर में जो पैसा बचा है 3811, उसका आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट कितना करना है लास्ट ईयर में हमको 4,000 रुपया, जिसमें प्रिंसिपल कितना बचा हुआ है लास्ट 3811। तो बाकी जो माइनस करोगे वो पार्ट क्या चीज़ का निकलेगा, इंटरेस्ट का निकलेगा। ठीक है, ऐसे हायर परचेज में कैलकुलेशन होता है। क्वेश्चन का ये था मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब इसका क्या करना पड़ेगा हमको, जर्नल भी करना पड़ेगा। तो जब जर्नल करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होगा, इसमें 3 मेथड है, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। 3 मेथड में जर्नल एंट्री पास होता है।
सबसे पहले आप अपने घर में क्या लेकर आए, एक एसेट्स लेके आए। हम तो एक मोबाइल का एग्जांपल दिए, बेसिकली ये बिजनेस में खाता मेंटेन हो रहा है, बिजनेसमैन अपना एक एसेट्स लेके आया, फिक्स्ड एसेट्स, तो उसका एंट्री करेगा, क्या एंट्री करेगा, उसके पास मान लेते हैं मोबाइल की जगह ये वाला लिखा है मशीन लाया, इंस्पाइट ऑफ मोबाइल वी कैन कंसिडर इट एज ए मशीन, एक मशीन परचेज करके लाया। व्हाट इज द जर्नल एंट्री, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट। हमने वेंडर के पास से 12,894 रुपीज़ का मशीन परचेज किया है। क्या में परचेज किया, क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी। आपने मशीन को परचेज किया 12,894 रुपीज़ का, ठीक है। मशीन को परचेज करने के बाद आपने इसका डाउन पेमेंट किया ना, कितना रुपया पेमेंट किया, 2,000 रुपये का पेमेंट किया, उसका एंट्री क्या होगा बताओ। ये आप परचेज करके लाए ना, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट बन रहा है। आप बिजनेसमैन हो, आप मशीन परचेज करके लाए, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट बन रहा है। आपने मशीन वेंडर से परचेज किया, वेंडर लिखने का मतलब दिस इज ए क्रेडिट परचेज, पर आप डाउन पेमेंट किए 2,000, किसको दिए, वेंडर को दिए, तो जर्नल एंट्री क्या होगा, वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक या टू कैश। आपने सबसे पहले डाउन पेमेंट किया, डाउन पेमेंट का जर्नल एंट्री पास हो गया, आपने 2,000 रुपया डाउन पेमेंट का पेमेंट किया। उसके बाद साल का आखिरी है 31 दिसंबर, करेक्ट। 31 दिसंबर को हमको पता है जो सामान वेंडर से लाए हैं, फर्स्ट ईयर में खड़े हैं हम लोग, दिस इज फर्स्ट ईयर, दिस इज फर्स्ट ईयर, दिस इज सेकंड ईयर एंड दिस इज थर्ड ईयर। आपका बीकॉम जैसा है, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकंड ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर में जब हम लोग खड़े थे, फर्स्ट ईयर में उस समय इंटरेस्ट कितना देना था उस सप्लायर को, 545। इंटरेस्ट आपका इनकम है कि एक्सपेंसेस है, जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो इंटरेस्ट आपका इनकम है कि एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट 545। आपने कितना का इंटरेस्ट पेमेंट किया, 545 का इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना है। किसको पेमेंट करना है, वेंडर को पेमेंट करना है। तो वेंडर 545 पे कर दिए, ड्यू है, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू है ना। वेंडर को आपने इंटरेस्ट पेमेंट करना बाकी है 545, ठीक है। अब वेंडर को आप पेमेंट करोगे कौन सा डेट में, 31 दिसंबर को वेंडर को पेमेंट करोगे, कितना पेमेंट करोगे, 4,000 रुपये पेमेंट करोगे। तो एंट्री क्या होगा, वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, 4,000 रुपये आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है। इज इट ओके। 4,000 रुपये में से आपने वेंडर को इंटरेस्ट का कितना पेमेंट किया, तो बाकी अमाउंट किस चीज का रहेगा, प्रिंसिपल का रहेगा, है ना। जो मशीन आप परचेज करके लाए हो, वो मशीन के ऊपर सपोज डेप्रिसिएशन दिया था 20%, ये मशीन खरीद के लाए, मशीन आपका क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है, तो इस फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। सपोज डेप्रिसिएशन क्या था एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। हमारा प्रीवियस क्लासेस में हम डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन सीखे हैं ना, तो कितना का मशीन था हमारा 12,894, उसका डेप्रिसिएशन निकालो, टू 579 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। आपने 2579 का जो मशीन खरीदा था
उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है। अब यहाँ पर दो आइटम है जो नॉमिनल अकाउंट वाला ट्रीटमेंट होता है, नंबर 1 इंटरेस्ट है और नंबर 2 डेप्रिसिएशन है। ये दोनों नॉमिनल अकाउंट है ना। साल के आखिर में नॉमिनल अकाउंट कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। ये दोनों अगर यहाँ पर डेबिट है तो लास्ट वाला एंट्री में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्या बोलकर टू इंटरेस्ट 545 टू डेप्रिसिएशन 2579, दोनों का टोटल बताओ। 312 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड कितना? 3124। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन, और नरेशन क्या रहेगा? बीइंग इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो जर्नल एंट्री था या मैथमेटिकल कैलकुलेशन का, हायर परचेज का। समझ में आया सबको? देख लो थोड़ा सा, कोई डाउट रहेगा तो मेरे को पूछना।